परीक्षाएं यानी टेस्टिंग, ये जो परीक्षाएं आती हैं ये मसीहों के ऊपर आने वाली एक नॉर्मल चीज है। हर एक मसीही के ऊपर ये परीक्षाएं आती हैं। बड़ी अलग अलग तरह की वो परीक्षाएं हो सकती हैं और हर किसी के लिए ये जो परीक्षा है ये सेम नहीं हो सकती हैं। आपके लिए परीक्षा हो सकता है किसी और किस्म की हो, मेरे लिए किसी और किस्म की होगी और किसी दूसरे के लिए किसी दूसरे किस्म की होगी। लेकिन ये बात तो पक्की है कि हर एक मसीही के ऊपर परीक्षाएं यानी जो टेस्टिंग है वो जरूर आती है। और आपने ऑफ कोर्स इस फ्रेज को जरूर सुना होगा, टेस्टिंग प्रोड्यूसर्स टेस्टिमनी, कि जो हमारी टेस्टिंग परीक्षाएं हैं वो एक टेस्टिमनी को, एक गवाही को तैयार करती है या लेकर आती है हमारे लिए। अब आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेस्टिंग, कि जो परमेश्वर हमें हमारे सामने परीक्षाएं लेकर आते हैं उनका पर्पस क्या है। और हम टोटल 4 चीजों को देखेंगे कि 4 पर्पसेस हैं, मकसद है कि क्यों परमेश्वर हमें टेस्ट करते हैं या क्यों हमारे ऊपर टेस्टिंग या परीक्षा आती है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहली बात है जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग स्ट्रेंथन्स आवर कैरेक्टर, कि जो परीक्षा है वो हमारे कैरेक्टर को, हमारे स्वभाव को स्ट्रेंथन करती है, इसे मजबूत करती है, इसे और ज्यादा गॉडली बनाती है। जब हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 1 और उसके वचन 2 और 3 में यहाँ पर लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। अब ये नहीं कहा गया कि अगर तुम पढ़ो, अगर होता है कि हो सकता है तुम पढ़ोगे, लेकिन वचन लिखा है कि जब, यहाँ पर लिखा है व्हेन, ये नहीं लिखा कि इफ और व्हेन में बहुत बड़ा फर्क है। ये दोनों बड़े अंतर को लेकर आते हैं। ये नहीं लिखा है कि अगर तुम पढ़ो, लिखा है कि जब तुम पढ़ो, मतलब कि तुम पढ़ोगे। और जब तुम पढ़ो, अगर हो सकता है जब हम बाहर कहीं दूर जगह ट्रैवल करने के लिए जाते हैं और हमारे घर वाले हमें कुछ साथ में खाना बांध कर देते हैं कि देखो वो 2 दिन का 3 दिन का सफर है, तो आप साथ में ये कुछ खाने वाली चीजें ले जाओ ताकि जब तुम्हें भूख लगे तो तुम ये खाना खा लेना। वो ये नहीं कहेंगे कि अगर तुम्हें भूख लगे। अगर होता है कि तुम्हें भूख नहीं लगेगी लेकिन अगर लग जाती है, वो ऐसा नहीं कहते, वो कहते हैं जब मतलब कि तुम्हें भूख लगेगी जरूर। ये 2-3 दिन के सफर में, जर्नी में जब तुम जा रहे हो तो इस दरमियान तुम्हें भूख लगेगी, तुम्हें खाने की जरूरत पड़ेगी। तो जब तुम्हें भूख लगती है तो ये लो, इसे खा लेना। सेम चीज यहाँ पर याकूब की पत्री में भी लिखेंगे कि जब तुम्हारे ऊपर परीक्षाएं आती हैं, मतलब कि वचन हमसे प्रॉमिस कर रहा है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तुम्हारे ऊपर ये परीक्षाएं, टेम्पटेशन या टेस्टिंग जरूर आएगी। तो क्या कहता है वचन हमें? याकूब यहाँ पर लिखते हैं, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। जब तुम्हारे ऊपर ये टेस्टिंग होती है तो रोने मत लग जाओ कि प्रभु क्यों मेरे साथ, क्यों मैं ही ये सब झेलने के लिए हूं। यहाँ पर प्रभु के वचनों में क्लियरली लिखा गया है कि जब तुम नाना प्रकार की, मतलब अलग अलग तरह की परीक्षाओं में पढ़ते हो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। वो कैसे इसे आनंद की बात समझ सकता है? अगर वचन हमसे कह रहा है तो हमें इसे मानना पड़ेगा। अब इसे आनंद की बात क्यों समझना है, इसका रीजन बताया जा रहा है आगे वचन 3 में। ये जानकर, इस कारण, ये बात को जानकर आनंद क्यों करना है, इस बात को ध्यान में रखकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज उत्पन्न होता है। और धीरज, जैसे मैंने कई सालों से जब से वीडियो बनाते आ रहा हूं, मैं कई बार इस बात के ऊपर एम्फेसाइज करता हूं, जोर देता हूं कि जो अंतिम समय के विश्वासी हैं उनके अंदर धीरज का होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर हम इम्पेशेंट हो जाएंगे, अगर हमारे अंदर पेशेंस नहीं रहेगा, तो हम भी उन इजरायलियों की तरह, जिन्होंने जब मूसा पहाड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था तो वो उसका इंतजार कर रहे थे, और जब 40 दिन लग गए, 40 रातें गुजर गई, तो ये लोग इम्पेशेंट हो गए, इनके अंदर धीरज नहीं रहा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने परमेश्वर को त्याग कर दूसरे देवी देवताओं के पीछे जाना शुरू कर दिया। इसके कारण फिर वो विनाश हुए। आज कई मसीहों का मैं जानता हूं ऐसा ही हाल होता है। जब उनकी जिंदगी में कोई परीक्षा आ जाती है, जब कोई बीमारी आ जाती है, घर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कई तरह की कोई भी प्रॉब्लम आप लगा लो, जब वो इशू घर में कोई आ जाता है, कोई परीक्षा आ जाती है, तो वो क्या करते हैं? पहले तो चर्च में जाएंगे, फिर दूसरे चर्च में भी जाएंगे, फिर बड़े चर्च में जाएंगे जहां पता कि बड़े चमत्कार होते हैं। अगर वहां से भी कुछ सोल्यूशन नहीं निकला तो फिर वो खुदा को छोड़कर दूसरे जरिए अपनाना शुरू कर देते हैं।
यस, मैंने खुद देखा है मसीहों को ऐसा करते हुए। तो वचन में लिखा है कि तुम्हारे अंदर धीरज का उत्पन्न होना बड़ा जरूरी है। वही काम जो इजरायलियों ने किया, आज बहुत सारे मसीह भी वही काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम धीरज में बने रहें, क्योंकि जब हमारे ऊपर परीक्षा आएगी ये धीरज को उत्पन्न करेगी। और जैसे जैसे हमारे अंदर परीक्षाओं के कारण, पीड़ाओं के कारण धीरज उत्पन्न होगा, तो जो अंतिम समय में एक बहुत बड़ा टेस्ट आएगा हमारे सामने, तो फिर उसमें भी हम प्रभु यीशु से नहीं फिरेंगे, फिर उसमें भी हम प्रभु यीशु का इनकार नहीं करेंगे। आप जानते हैं मैं किस बड़े टेस्ट की बात कर रहा हूं। अगर आप प्रकाशित वाक्य की हमारी जो स्टडी चल रही है उसे फॉलो कर रहे हैं तो आपको जरूर पता होगा। तो यहां पर वचन कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, कि जब तुम्हारे ऊपर परीक्षा आती है, ये आएगी, और जब आती है तो तुम इसमें आनंदित होना, इसमें खुश होना, रिजॉयस करना, जॉयफुल होना। क्यों? क्योंकि जब परीक्षा तुम्हारे ऊपर आ रही है तो ये तुम्हारे अंदर धीरज को, पेशेंस को, सब्र को पैदा करेगी। और फिर सब्र क्या करेगा? तुम्हें अंतिम दिनों में खड़ा रखेगा। तुम अंतिम दिनों में विश्वास में बने रहोगे जब बड़ी टेस्टिंग तुम्हारे ऊपर आती है। आगे वचन 4 में लिखा है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। जो धीरज है, सब्र, उसे पूरा अपना काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। तो देखा, जो टेम्पटेशन है, जो टेस्टिंग है, उसका कोई ना कोई मकसद है और उसमें तुम्हें रिजॉइस करना है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे अंदर धीरज को पैदा करेगी, और जब धीरज अपना काम पूरा करेगा तो ये तुम्हें सिद्ध करेगा, तुम्हें सिद्ध करेगा, मजबूत करेगा, और तुम में किसी बात की घटी नहीं रहेगी। तुम्हारे अंदर ना विश्वास की कमी रहेगी, ना तुम्हारे अंदर धीरज की कमी रहेगी, तुम सिद्ध हो जाओगे। सो दिस इज द फर्स्ट पर्पस ऑफ टेस्टिंग। जो टेस्टिंग है उसका सबसे पहला पर्पस ये है। ओके, दूसरी बात है, जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग प्रूव्स आवर फेथ इज जेन्युइन और नॉट। कि जो टेस्टिंग होती है, जो परीक्षा होती है, वो इस बात को टेस्ट करती है, देखती है कि हमारा जो विश्वास है वो सच्चा है या कच्चा है, असली है या नकली है, दिखावटी है या ओरिजिनल है। तो टेस्टिंग इस बात को पैदा करती है। चलिए हम पढ़ते हैं एक वचन, पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 7 को पढ़ेंगे। पहला पत्रस 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 7 लिखा है यहाँ पर, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास है, कि जो तुम्हारा परखा हुआ विश्वास है, विश्वास जो तुम्हारा परखा गया है। विश्वास परखा कैसे जाएगा? जब टेस्ट आएगा। जब जो डैनियल के ऊपर टेस्ट आया उसका विश्वास परखा गया, शद्रक मिशक अबेदनगो के ऊपर जब टेस्ट आया वो आग में गए, उनका विश्वास परखा गया। तो यहाँ पर संत पौलुस कहते हैं कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास है। अब संत पत्रस भी इस बात को एज्यूम कर रहे हैं कि तुम परखे जरूर जाओगे, और तुम्हारा जो परखा हुआ विश्वास है, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। जो सोना, जिसे आज दुनिया बड़ा कीमती समझती है, वचन इसे नाशवान कह रहा है कि जो नाश हो जाएगा, ये उससे कहीं ज्यादा कीमती है। वाह, क्या आपने कभी इस बात के बारे में सोचा कि जो विश्वास है ये सोने से भी ज्यादा कीमती है? वचन इस बात को क्लियर कर रहा है। एंड आई एग्री विद दिस, आई एक्सेप्ट इट। मैं इसे मानता हूं, मैं इसे लेता हूं कि जो वचन ने कहा है वो सही है, कि विश्वास सोने से भी ज्यादा बहुमूल्य है। वचन लिखा है, ओके फिर से पढ़ूंगा वचन 7 को, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग में ताए हुए सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण बनेगा। प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने पर ये जो परखा हुआ विश्वास है, जो टेस्ट के थ्रू गुजरा हुआ विश्वास है, जो आग के थ्रू गुजरा हुआ विश्वास है, और जो सोने चांदी से भी ज्यादा बहुमूल्य, कीमती, स्ट्रांग हो चुका है, ये क्या करेगा? जब मसीह यीशु प्रकट होगा तो तुम्हारे लिए प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण बनेगा। तुम्हें मसीह यीशु के प्रभु यीशु मसीह के आगमन में शरण मिलेगी, तुम्हें महिमा मिलेगी, तुम्हें आदर मिलेगा, तुम्हें नया जीवन मिलेगा, नई जिंदगी मिलेगी, एक नया बदन मिलेगा, महिमा पाया हुआ शरीर मिलेगा। कैसे होगा? जब तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा। विश्वास के परखने में तुम लोग धर्मी ठहरोगे, और जब तुम धर्मी ठहरोगे तो तुम्हारे अंदर धीरज होगा, विश्वास की बड़ी बढ़ोतरी होगी तुम्हारे अंदर। वचन में जैसे याकूब में पढ़ा हमने कि किसी चीज की कमी नहीं होगी, और जब किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी तो फिर जब मसीह यीशु आएंगे तो तुम उससे महिमा, आदर और सम्मान को पाओगे। तो ये है दूसरी बात है कि जो हमारा विश्वास है वो प्रूव करता है कि हमारा विश्वास है नकली है या असली है। वो सोना
सोना जब, जैसे सोने की यहाँ पर बात करी पतरस ने, सोना जब आग में जाता है तो जब सोना निकल कर आता है तो उसमें से बहुत सारी मैल, बहुत सारी गंदगी भी निकल जाती है, जो कि जब सोने के साथ लगी होती है तो दिखाई तो ऐसे ही पड़ती है कि जैसे वो भी सोना ही है, लेकिन जब वो आग में जाती है तो तब ओरिजिनलिटी सामने आती है, जो असलियत है वो सामने निकल कर आ जाती है। आग क्या करती है, सोने को अलग कर देती है और जो गंदगी है उसे दूर कर देती है, और सोना शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है। इसी तरह से जो आग है, जो परखा जाना, जो टेस्टिंग है, वो हमारे अंदर जो जेन्युइनिटी, जो ओरिजिनलिटी है उसे जाहिर करती है, उसे प्रकट करती है कि हमारा विश्वास सच में ओरिजिनल है या वो उस कचरे के समान था जो आग में बह गया, आग में जल गया, बचा ही नहीं। जो सोना होगा सिर्फ वही आग का सामना कर पाएगा, जो असली विश्वास होगा वही आग का सामना कर पाएगा। नो, ये थी दूसरी बात है। तीसरी बात, जो टेस्टिंग है वो हमारे अंदर जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उसे दूर कर देती है। जब टेस्टिंग परीक्षा हमारे ऊपर आती है तो हम अपने आप को देखते हैं, हम अपने आप को जांचते हैं कि प्रभु मेरे अंदर क्या कमी है। हम और ज्यादा प्रेयर में जाते हैं, और ज्यादा वचनों में जाते हैं, और ज्यादा प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास लाते हैं, तो फिर हम अपने आप को देख पाते हैं, हम अपनी जिंदगी को परखने पाते हैं। और जब हम अपने आप को परखते हैं तो हमें वो चीजें दिखाई देती है हमारी जिंदगी में जो वाकई में प्रभु यीशु को नाखुश करने वाली है, और फिर इन चीजों से हम तौबा करते हैं। अगर आप इस चीजों से तौबा करते हैं, अगर आप अपने कमजोरियों को देखते हैं, तो आपका विश्वास जेन्युइन है, आप सही दिशा में हो। हम पढ़ते हैं अय्यूब अध्याय 23 और उसके वचन 10 में, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं। वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं। अब ये सब क्या हो रहा है? अय्यूब एलिएजर से बात करते हुए कह रहा है कि परमेश्वर जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं। अय्यूब के बारे में जब हम शुरुआत में पढ़ते हैं तो वहां पर उसके बारे में बड़ी अच्छी बातें लिखी हैं, उसकी क्वालिटीज बताई गई कि वो बड़ा धर्मी जन था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, परमेश्वर के साथ चलने वाला था, तो उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज बताई गई। लेकिन अब जब उसके ऊपर टेस्ट आया, उसका सब कुछ खत्म हो गया, तो अब वो अपने आप में और देखने पा रहा है, अपने अंदर झांक रहा है, और वो क्या कहता है वचन 10 में, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं। वो कहता है कि परमेश्वर जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं। वो मेरी ऐसी चीजों को भी जानता है जो लोगों के सामने तो दिखाई नहीं पड़ती थी। लोगों के सामने तो मैं बड़ा धर्मी था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, लेकिन वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं। और जब वह मुझे ता लेगा, मतलब जब ताया जाना होता है आग से होकर गुजरना, जब वो मुझे आग में सोने के समान ता लेगा, तब मैं सोने के समान निकलूंगा। फिर से वही बात होगी जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। जब वो जानता है मैं कैसी चाल चला हूं, और जब वो मुझे आग में से लेकर जाएगा, जब वो मुझे सोने की तरह परखेगा, तो मैं सोने के समान निकलूंगा। मतलब जो मैल है, जो गंदगी है मेरे अंदर, अभी भी जो कमियां हैं वो सब जाती रहेंगी। सोने की तरह मैं प्योर, शुद्ध हो जाऊंगा। कोई दाग, कोई किसी भी तरह की कोई कमी, किसी भी तरह का कोई कारण गंदगी का मेरे अंदर नहीं रहेगा जब परीक्षा आएगी मेरे ऊपर। तो यह है तीसरा मकसद पर्पस टेस्टिंग का। चौथा, टेस्टिंग प्रूव्स बिलीवर्स आर गॉड्स चिल्ड्रन। ये टेस्टिंग होती है, जो परीक्षाएं आती हैं हमारे ऊपर, जो हमारे ऊपर ताड़ना पड़ती है, ये इस बात को साबित करती है, जाहिर करती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम प्रभु यीशु के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। और वचन इसके बारे में क्लियर है जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों अध्याय 12 और उसके वचन 6 और 8 में। सुने, इस वचन को ध्यान से सुने, आगे मैं पढ़ता हूं, सुने। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। अगर आपके जिंदगी में ताड़ना आ रही है, अगर आपकी जिंदगी में कोई टेस्टिंग चल रही है, इस बात को मैं चाहता हूं कि आप समझ लें, अपने पल्ले बांध लें कि प्रभु आपसे प्यार करता है। फिर से सुने, अगर आपकी जिंदगी में ताड़ना आ रही है, टेस्टिंग आ रही है, प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है। वचन कह रहा है कि जिससे प्रभु प्यार करता है उसकी वो ताड़ना भी करता है। इब्रानियों को लिखने वाला ये सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहा है, वो इसका रीजन भी दे रहा है कि क्यों। आगे वो कहता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है, जिसको वो पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। दुख जो तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं, जो परेशानी आ रही है, इसे परमेश्वर की ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। और वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? कौन सा वो ऐसा बेटा या बेटी है, कौन से ऐसे बच्चे हैं जिसके पेरेंट्स उसे ताड़ते नहीं है, उसे कुछ कहते नहीं है, अगर वो गलत कर रहा है उसे सुधारते नहीं है? कोई भी ऐसा माता पिता नहीं है जैसा नहीं करता है। आगे लिखा है, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान हो। वाह,
अगर जिसके ताड़ना सब लोगों के ऊपर, अगर संसारिक नजरिया से देखा जाए तो अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे की ताड़ना नहीं करता तो इसका मतलब है कि वो उसे ऐसे व्यवहार कर रहा है कि जैसे ये हमारा बच्चा है ही नहीं। अगर वो उसका ओरिजिनल सच्चा बच्चा है तो वो उसे ताड़ेगा, उसे सुधारेगा, उसे ताड़ना देगा कि हे नहीं ऐसा नहीं करना, उसे मारेगा भी अगर कुछ ज्यादा गलती करेगा तो। एंड सेम गोज विद अस। और प्रभु यीशु भी ऐसे ही करते हैं, परमेश्वर भी ऐसे ही करते हैं। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे जिससे हम जीवित रहें? जब हमारे शारीरिक पिता हमें ताड़ते थे, हमें मारते थे, हमें गलतियों में हमें सुधारते थे, तो हमने उनका आदर किया, आज भी करते हैं। तो क्या हमारे आत्मिक पिता को जो हमें सांस देने वाला है, क्या हम उसके अधीन और अधिक नहीं होना चाहिए? आगे वचन 10, वह तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। लिखा है कि वो हमारी ताड़ना किया करते थे, थोड़े थोड़े दिनों में ताड़ना किया करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है। अगर हमारे ऊपर ताड़ना आ रही है, टेस्टिंग आ रही है, तो वो हमारे लाभ के लिए। क्यों? वो चाहता है कि हम उसकी तरह पवित्र बन जाएं, पर उसके जैसे पवित्रता के वचन में लिखा है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। भागी मतलब पार्टिसिपेट करें हम उसकी पवित्रता में। आगे वचन 11, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं लगती। यस ऑफ कोर्स, जो भी ताड़ना वर्तमान में प्रेजेंटली आती है वो सही नहीं लगती है। जब एक बच्चा पैदा होता है और उसके कुछ ही दिनों के बाद उसे एक इंजेक्शन लगाया जाता है, और वो इंजेक्शन जब उस बच्चे को लगता है बहुत दर्द होता है। हम कभी नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि उस बच्चे को हाथ भी लगे और उसे हम इंजेक्शन लगवा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो थोड़े दिन की जब उसे पीड़ा हो रही है, थोड़े समय की, ये सही नहीं लग रही, हमें भी इसमें आनंद नहीं आ रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि वो उसके फायदे के लिए है। हम जानते हैं कि वो उसके लिए एक अच्छा फल लेकर आएगी, इसे सुरक्षित रखेगी, बीमारियों के साथ, कीटाणुओं के साथ, इन्फेक्शंस के साथ लड़ने में इसकी मदद करेंगी, और इस कारण हम बहुत थोड़ी सी पीड़ा से उस बच्चे को जाने देते हैं। ओके, वर्तमान में जब वो ताड़ना होती है आनंद की नहीं लगती, पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, शोक की दिखाई बात पड़ती है। बच्चा रोता है, हमें रोता हुआ बच्चा मतलब अच्छा नहीं लगता है। बच्चा जब रोने लग जाता है उसे इंजेक्शन लगता है। तो वैसे ही वचन कह रहे हैं कि शोक की वो दिखाई नहीं पड़ती। जब ताड़ना आती है तो हमें बड़ा दुख होता है, हमें गम होता है कि ये क्यों हो रहा है प्रभु, मेरे साथ क्यों सब कुछ। तो ये सही बातें नहीं लगती, हमें लगता है कि क्यों प्रभु ये सब कर रहा है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए, जिनके अंदर धीरज उत्पन्न हो गया और धीरज के कारण वो सिद्ध हो गए, तो उनके अंदर कोई कमी घटी नहीं रही। फिर से सेम वचन, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। बाद में उन्हें चैन का प्रतिफल मिलता है। जब एक बच्चे को इंजेक्शन लगाया जाता है, उसके माँ बाप उसे खुद डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं कि इसे इंजेक्शन लगाओ। वो इंजेक्शन उसे लगता है, बच्चा बहुत देर तक रोता रहता है। और मैं ये भी जानता हूँ कि एक दो दिन तक उस बच्चे को बुखार भी रहता है, फीवर भी रहता है, उसे मेडिसिन देनी पड़ती है, और वो बच्चा अच्छे तरीके से लेट भी नहीं पाता है, क्योंकि वो उस इंजेक्शन का दर्द इतना भयानक होता है। अच्छे से वो आराम भी नहीं कर पाएगा, रात को उठ कर रोता है। तो हम उन सब चीजों को सहते हैं। और क्यों सहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि इसका जो प्रतिफल है वो अच्छा है। और सेम चीज यहाँ पर इब्रानियों को लिखने वाला भी कह रहा है कि इसका जो प्रतिफल होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। इसका प्रतिफल जो है वो बहुत ही अच्छा होगा। क्या बचपन में हमें कोई टेस्टेड ऐसी लाइफ देखने को मिलती है जो टेस्टेड की गई है? यस ऑफ कोर्स, बहुत सारी हैं। हम जानते हैं कि जो टेस्टेड लाइफ है, जो परीक्षाओं से होकर गुजरी, जो ताड़ना से होकर गुजरी जिंदगी है, वो परमेश्वर को महिमा देती है, वो परमेश्वर के लायक बन जाती है। और इब्रानियों 12 के लैंग्वेज में कहें कि वो परमेश्वर की पवित्रता के भागी हो जाती है। जो टेस्टेड लाइफ है वो परमेश्वर को महिमा देती है, परमेश्वर की पवित्रता के साथ पार्टनरशिप कर लेती है। यूसुफ के बारे में हम जानते हैं, उसकी बहुत बड़ी टेस्टिंग हुई, बहुत बड़ी। अपने घर से निकाल दिया गया, जेल में गया, ये वो सब कुछ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसकी जिंदगी ने परमेश्वर को महिमा दी, और उसके उस टेस्टिंग के थ्रू उसके बाद वो पूरी की पूरी जो इजरायली कौम थी उसे बचाने में वो सक्षम हुआ, उनका कारण बना कि वो उन्हें बचा सके। पूरे इजराइल कौम को बचाने का वो कारण बना। कैसे हुआ? टेस्टिंग के थ्रू जाकर। हम अब्राहम के बारे में जानते हैं, और अब्राहम को भी हम जानते हैं कि उसका भी बहुत बड़ा टेस्ट हुआ, लेकिन उस टेस्टिंग के बाद परमेश्वर ने भी उसे बहुत ब्लेस किया। फिर हम जानते हैं डैनियल के बारे में। डैनियल शेरों के सामने फेंक दिया गया, और उस टेस्टिंग के बाद उसका प्रतिफल क्या निकला कि जो राजा था उसने कहा
कि अब से जितने भी लोग हैं मेरी प्रजा के, वो सारे डैनियल के परमेश्वर को ही मानेंगे, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। तो क्या हुआ, टेस्टिंग के थ्रू परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है। फिर प्रभु यीशु की अगर हम बात करें, प्रभु यीशु भी वचन में लिखा कि हमारी तरह हर एक बात में परखा गया, शैतान ने उसे हर तरीके से आजमाया, लेकिन प्रभु यीशु हर एक टेस्टिंग से, ताड़ना से निकल कर आए। और वचन में लिखा कि परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा है, कि हर एक घुटना उसके आगे झुके। प्रभु यीशु भी ताड़ना से, टेस्टिंग से होकर गुजरे। संत पौलुस के बारे में जानते हैं कि वो भी बहुत बड़ी भारी टेस्टिंग के थ्रू होकर गया, और उसका भी उसे इनाम क्या मिला। वो कहता है कि मैं अब इस इंतजार में को कब अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ जाकर रहा हूँ। उसे विश्वास था कि मेरे सामने, मेरे आगे कितनी बड़ी उम्मीद रखी है। सो यस, देयर इज अ पर्पस फॉर एवरी काइंड ऑफ टेस्टिंग, कि हर एक टेस्टिंग, परीक्षा जिससे होकर हम गुजरते हैं, इनका कोई मकसद है। और परमेश्वर इस टेस्टिंग के थ्रू तुम्हें बहुत ज्यादा ब्लेस करना चाहते हैं। मैं सारी ब्लेसिंग की बात नहीं करता हूँ, यस ऑफ कोर्स वो उसमें भी आपको ब्लेस कर सकते हैं, लेकिन आत्मिक चीज की मैं ब्लेस कर रहा हूँ। परमेश्वर आपको स्पिरिचुअली एक अनदर लेवल पर लेकर जाना चाहता है, ताकि आपका विश्वास स्ट्रांग हो जाए। ये एक बहुत बड़ा लेवल है, एक और आत्मिक लेवल, कि आपके अंदर इतना ज्यादा धीरज आ जाए कि किसी भी तरह की कोई भी टेस्टिंग, परीक्षा, परेशानी, मौत, सताव, क्लेश तुम्हें हिला ना सके तुम्हारे विश्वास से। इतना मजबूत तुम्हारा विश्वास हो जाए। और ये सब कैसे करते हैं परमेश्वर? टेस्टिंग के थ्रू ले जाकर। एक छोटी सी एग्जांपल देकर मैं इस वीडियो को यहाँ पर रोकूंगा। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, कहीं भी जब हम स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर हम जानते हैं कि जो बड़े बोर्ड के एग्ज़ाम आने से पहले या जो फाइनल एग्ज़ाम आने से पहले मॉक टेस्ट होते हैं। वो चाहे कई लोग 1 महीने के बाद लेते हैं, कुछ 3 महीने के, कुछ 6 महीने के बाद। तो ये मॉक टेस्ट चलते रहते हैं। और ये टेस्ट क्यों होते रहते हैं? क्यों एक ही बार टेस्ट क्यों नहीं हो जाता है? नहीं, क्योंकि इन मॉक टेस्ट के थ्रू हमारी तैयारी होती है। हम जान नहीं पाते हैं कि कैसे कैसे सवाल आएंगे, उनका जवाब कैसे देना है, और फिर उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। हमें थोड़ा पता चल जाता है क्योंकि हमें हमारे अंदर क्या कमजोरियां हैं, हमें कहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, कहाँ पर हमें ज़्यादा स्टडी करनी है। तो इस कारण ये थोड़े या जो छोटे छोटे मॉक टेस्ट होते हैं, इनके थ्रू फिर हम फाइनल टेस्ट के लिए तैयार हो जाते हैं, इन्हीं सब के द्वारा। तो यस, ये जो हमारे जिंदगी में टेस्टिंग आती है, बड़ी छोटी किसी भी तरह की, ये हमें फाइनल टेस्ट के लिए तैयार कर रही है, जब बहुत बड़ी आग हमारे सामने होगी। और जैसे संत पतरस ने कहा कि जब हम टेस्टिंग में पास हो जाएंगे, तो जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, तो हमें सम्मान, आदर और इज्जत मिलेगी। एक नई शुरुआत, एक नई जिंदगी, एक नई उम्मीद और नया बदन मिलेगा, जो कभी विनाश नहीं होगा, जिसमें हम सदा खुदा के साथ रहेंगे, उसके आनंद में रिजॉइस करेंगे। ऑलराइट, मे गॉड ब्लेस यू थ्रू दिस मैसेज। शेयर दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, ताकि वो भी विश्वास में मजबूत बने और ताड़ना को देखकर पीछे ना हटे। जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे, आपको, हम सबको संभाल कर रखे। आमीन।